सभी को मेरा राम राम नमस्कार। से जहां तक मेरी नजर आ रही है, एक सभी साथी जोरदार नारा लगाएंगे और जो परवल में भाजपा की रैली हो रही है वहां तक आवाज जानी चाहिए। मेरे साथी, भारत माता की इंकलाब, वंदे। साथियों, सम्मानित मंच और आप सभी सम्मानित साथी, पिटाकर कह दो चौकी चौकी थानों से, हम डरते नहीं हथकड़ियों से, गोली से, उनकी बोली से। हम आगे बढ़ने वाले हैं इंकलाब की बोली से। हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं। तुम्हें किस तरह का रूप हमारा देखना हो, उस तरह का रूप हमारा देख लेना आप लोग। दोस्तों, ये बीजेपी की फुल फॉर्म आपको बता देता हूं, बहुत जहरीली पार्टी है। लोगों में आपस में भड़काती है, दंगे करवाती है। अब तो हालत ये हो गई है कि भाजपा के फूल में से लोगों को खुशबू की जगह बदबू आने लगी है। हम घर घर जा रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। जो रास्ते हम देखते हैं कि कोई रास्ता 1 महीने पहले टूटा पड़ा था, बन गया, तो इसका मतलब ये है कि वो रास्ता जब सरकार बनी थी 9 साल पे 10 साल पहले, तब भी बन सकता था। आप लोगों को परेशान किया गया 9.5 साल, अब 1 मिनट में, अब 10 दिन में रास्ते बन रहे हैं और 10 साल में रास्ते नहीं बने। इसका मतलब आपको जानबूझकर परेशान किया गया था। एक बात और कहना चाहूंगा, संगठित रहने वाली बात। भाई ध्यान से सुनना सभी साथी, अकेले हैं तो बूंद है और मिल जाए तो सागर, अकेले हैं तो पत्थर है और मिल जाए तो पहाड़, अकेले हैं तो पन्ना है और मिल जाए तो किताब, अकेले हैं तो दुआ है और मिल जाए तो इबादत, अकेले हैं तो सीख है और मिल जाए तो झाड़ू, अकेले हैं तो वोट है और मिल जाए तो सरकार। सरकार बनानी है आप लोगों ने आम आदमी पार्टी की। साथियों, ये तय करना होगा आप लोगों को आने वाले अक्टूबर के 2024 के चुनाव में कि आपको वही पुरानी पार्टियों को वोट देना है या फिर आम आदमी पार्टी की जो ईमानदार पार्टी है उसको मौका देना है। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। ना यहाँ बिजली की व्यवस्था है, ना यहाँ पानी की व्यवस्था। और मैं 2-3 चीजें तो बड़े जोर से कहना चाहूंगा। हमारे यहाँ नहर आती है, नहर में पानी की जगह जहर आता है और हमें मजबूरी होकर उसमें जो है उसी के साथ जो है खेती करनी पड़ रही है। यही नहीं, पीने के पानी की इतनी बड़ी समस्या है पूरे हकीम क्षेत्र में। हमारे कई गांव, जो गांव गुड़गांव कैनाल के साथ लगते हैं, सेजा की इतनी बुरी प्रॉब्लम है। कई बार हम इस बात को लेके हर एक से मिल चुके हैं। कांग्रेस के टाइम में भी हमने बहुत शोर मचाया, उसके बाद बीजेपी के टाइम में भी, लेकिन आज तक हुआ कुछ नहीं। सबसे पहले यहाँ इंडस्ट्रियल प्लॉट कटे थे, कहते थे यहाँ इंडस्ट्री आएगी। आप बताइए, कोई भी इंडस्ट्री आई है? डेवलपमेंट के नाम पर एक बाईपास बनाना था, बीजेपी सरकार से 10 साल से भी ज्यादा हम कहते रह गए, क्या वो आज तक बना है? अगर ऐसी व्यवस्था आपको चाहिए जैसी पंजाब और दिल्ली में है, तो भाइयों पीछे मुड़ के नहीं देखना है, किसी के बहकावे में मत आना। वो बड़े साधारण से घरों से आए थे, उन्हें नहीं पता था राजनीति क्या होती है। उन्हें पता था कि इंकलाब क्या होता है, भ्रष्टाचार को कैसे हटाया जाएगा। सड़कों, गलियों, नालियों, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पिछली 75 साल की सरकारों ने सिवा खाने के कुछ काम नहीं किया। इन्होंने भ्रष्टाचार इस कदर मचा दिया कि जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनका इस तरह से दुरुपयोग किया कि ईमानदार नेताओं को जेल में बिठा दिया और खुद देश को लूट के उसके राजा बन बैठे। बात करें कांग्रेस की, 25 साल राज किया उसने।
बात करें जेजेपी और इनेलो की, 10-10 साल रह गए। जेजेपी के लोगों ने आपके मतों का, आपकी भावनाओं का दुरुपयोग करके बीजेपी के खिलाफ जाकर वोट लिया और वो उसी बीजेपी की गोदी में जाकर बैठ गए। शर्म नहीं आई उस दुष्यंत चौटाला को? आज जब बीजेपी ने जूते मार के उसको भगाया, अब वो कहीं का नहीं रहा साथियों। यह 3 विधानसभा में भी ऐसे ऐसे नेता रहे, आपकी भावनाओं से खेल के 5-5 साल राज करते रहे, बदल बदल के लूटते रहे, बदल बदल के। और जो हार गए वो हारने के बाद कह रहे हैं भाई 2 बार हार गो, अब के मौका दे दीजो, अब के सारी कसर काट लूंगा, लूट लूंगा। ऐसे लोगों की भावनाओं में नहीं आना है साथियों। ये लोग भ्रष्टाचार की नींव रखने वालों में से एक हैं। हमें समझ लेना है कि ये बीजेपी से कम नहीं है। बीजेपी जात पात की राजनीति करने वाली है। इस जात पात की राजनीति करने वाली बीजेपी की सरकार को जनता ने उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया है। क्या आप लोग चाहते हैं कि हरियाणा में भी सुशासन हो, हमारे बच्चों को भी शिक्षा फ्री मिले, हमारे अस्पताल भी दवाइयों से भरे हो? यहाँ हकीम के अस्पतालों में चले जाओ, कमीशन खोर डॉक्टर बाहर के लिए दवाइयां लिख देते हैं, टेस्ट बाहर के लिए लिखना पड़ता है और गरीब परिवार उन कमीशन खोरी में दब के रह जाता है, कर्जा लेके डूब जाता है। मेरे हकीम के साथियों, पलवल के साथियों, होडल के साथियों, आज बदलाव का वक्त है। अगर आज नहीं बदले तो आपके बच्चे जवाब मांगेंगे कि जिस दिन हमारी शिक्षा फ्री हो रही थी, जिस दिन स्वास्थ्य फ्री मिल रहा था, जिस दिन हमारी एजुकेशन फ्री हुई, 7 महिलाओं का सम्मान बढ़ा, उनके सम्मान के लिए हमने 1000 रुपए का फैसला किया कि हर महीने महिला को सम्मान राशि देंगे। हमें ऐसी सरकार चाहिए या लूटने वाली? फैसला तो आपको करना पड़ेगा और ज्यादा वक्त नहीं है, 60 दिन बचे हैं। हमें समझ लेना होगा कि अच्छा शासन लेने के लिए आप कितने दिन का इंतजार करोगे? 60 दिन या 5 साल? 60 दिन जिन्होंने बदल बदल के लूटा। दिल्ली में तिपैया पे उनको हमने छोड़ा, पंजाब में दुपैया पे, और यहाँ हरियाणा में साइकिल भी इनकी छीनने का काम करेंगे। जय हिंद। एक जोरदार नारे के साथ शुरुआत करें, खत्म करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ उठा के करेंगे, ऐसे नहीं, आवाज नहीं आई अभी भी। इंकलाब, दोनों हाथ उठा के इंकलाब। जय हिंद साथियों।